कम छोट मत समझिए, क्योंकि इतना बड़ा काम किए हैं कि हम लोग का मतलब अगर आंख न रहे तो आंख के बिना आप कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आंख अगर मान लीजिए किसी का नहीं हो तो उससे जाके पूछे उसका महत्व क्या है। तो इसमें आंख के रिलेटेड जो लेंस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ताल भी कहते हैं। तो ये लेंस क्या होता है, ये कैसे होता है, इसको पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो लेंस जो होता है ये मतलब कि ये दो टाइप से यूज किया जाता है। कितने टाइप से? दो टाइप, एक उत्तल एक अवतल। पहला क्या होता है? उत्तल, और एक होता है अवतल। अवतल, अब देखिए उत्तल अवतल जो होता है ये क्या, किसमें किस तरह यूज किया जाता है पूरे डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो कहने का मतलब है कि उत्तल जो होता है ये क्या होता है, अवतल क्या होता है, वो क्या होता है। अब हम लोग पूरे डिटेल में अगर पढ़ने लगेंगे कि मतलब कि इसका एडवांस पूरा अगर पढ़ने लगेंगे तो पता चलेगा 10th लेवल से भी आगे चला गया, पता चला सिलेबस से बाहर चला गया। तो ऐसा नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि हम लोग के एग्जाम के लिए भी क्या यूजफुल हो। अब मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक है ना, आपका साइंस का कोई भी टॉपिक उठाइए क्लास 10th का, तो वो लो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक है। कि जैसे कि मान लीजिए वो 10th में भी है, 11th 12th इस तरह भी आगे के क्लासों में इसको अध्ययन करना है, स्टडी करना है। तो ऐसा थोड़ी है कि सब क्लास के बार पढ़ लीजिएगा तो वो कंप्लीट नहीं होगा। बस हम लोग को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार, जैसे कि क्लास 10th में कितना तक नॉलेज चाहिए यही पढ़ना है, ठीक है। तो उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आप लोग ऐसे बनाते होंगे, बनाते हैं ना? ये कौन सा लेंस है? उत्तल। और ये कौन सा लेंस है? अवतल। तो ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अच्छा लेकिन ये बात बताइए, ये बना कैसे? मान लीजिए ये तो हम अनजाने बनाए और मुझे याद था तो बना, ये भी हमको याद था तो बनाए, लेकिन ये बना कैसे है कौन बताएंगे? जैसे कि ये ऑटोमेटिक ना बनाकर किस तरह और से ये बन सकता है, आप लोग पता है? किसी को भी नहीं पता है? आपको पता है? जैसे चलिए देखते हैं, इसको देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल ले लिए, गोला ले लिए, और यहाँ पे एक और गोला ले लिए। थोड़ा सा राउंड अप नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और गोला ले, ठीक है। इस दोनों गोला को यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, इसको क्लीन कर दिए। तो ये क्या हो गया? अवतल हो गया। ये क्या हो गया? अवतल। अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो अवतल जो होता है ऐसे ही बना है, हम लोग ऐसे याद किए हैं तो बना देते हैं। बात मेरा समझे? जैसे कि मान लीजिए कोई चीज है जिसको याद कर लिया है कि ऐसे ही बनता है तो ऐसे बना दिए। अब मान लीजिए कि हमको याद नहीं है कि मतलब कैसे आया, तो ओरिजिनल जो बनता है ये जो बताए वैसे ही बनता है। उत्तल भी उसी तरह बनता है। चलिए दिखाते हैं कैसे। दो गोला लेंगे, दिखाई दे रहा है, देखिए तो एक गोला ये हो गया, एक गोला लेंगे जो इसी में टच करके जाएगा। अब देखिए इसको क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्लीन अप कर दीजिए, और देखिए ये उत्तल लेंस तैयार हो गया, दिखाई दे रहा है? देखिए तो ये जो बना ओरिजिनल वो ऐसे ही बनता है। अब जो गोला के केंद्र होगा, आप ही बताइए, इससे दो बात को आपको मतलब नॉलेज मिलता है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लिए थे इसका केंद्र आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वो था कि नहीं, ये वो केंद्र यहाँ पे था कि नहीं। तो आपसे जब इससे रिलेटेड आगे जब हम पढ़ाएंगे तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। हम आपसे पूछेंगे केंद्र कहाँ पे है, तो आपको ये स्टूडेंट अगर नहीं जानता है तो यही भी बता सकता है, बता सकता है कि नहीं? अब आप जान गए हैं कि कैसे ये बनेगा, तो आप तो नहीं गलत बता सकते हैं ना। आप सर एक केंद्र इधर होगा यहाँ पे, और एक केंद्र क्या होगा यहाँ पे। याद रखिएगा इसमें दो केंद्र होता है, एक होता है इधर और एक होता है इधर, मतलब दोनों तरफ इसके केंद्र होते हैं। दर्पण आप पढ़े थे ना, तो दर्पण में एक ही गो केंद्र होता था। कब कितना होता था? एक। लेकिन इसमें अब कितना होगा? दो होगा। लेकिन कैसे होगा ये तो पता चल गया। किसी को डाउट? मतलब किसी को डाउट है कि सर दो क्यों होगा, कि फिर से बताते हैं? पता है आपको? समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? ये समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो आप कहिएगा, ठीक है। हमको पता नहीं है किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। हमारे का हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा या दिमाग से आउट होगा तो आप हमको कहिएगा, ठीक है। तो पता चल गया ना कि केंद्र किधर हो। अब देखिए आपसे हमका है कि इसका केंद्र क्या है, तो कह दिया सर यहाँ पे यहाँ पे। तो कैसे? अभी हम यहाँ पे बनाए थे तो एक सर्कल ये लिए थे, फिर से एक बार ट्राई करते हैं।
ये एक सर्कल लिए थे, तो इसका केंद्र यहाँ पे होगा, और एक और सर्कल लिए थे, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा। अब इसको प्लेन करते थे, देखिए तो इसमें भी दो केंद्रक है कि नहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, माने दो होगा। अब कोई यहाँ पे रख दे, यहाँ पे, तो उसका क्या हो जाएगा, बेवकूफी हो जाएगा कि नहीं, कि यहाँ पे कैसे आ गया केंद्र, तो ये बात समझ में आ गया। अब देखिए उत्तल लेंस का होता है, अवतल क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, कुछ नहीं समझना। इसके दोनों कोर पर, दोनों छोर पर, छोर मतलब समझे किनारा, छोर माने क्या होता है, किनारा, इसको किनारा बोलते हैं, किनारा। इसको बीच में बोलते हैं, आप जानते हैं। तो किसी लेंस के गोलीय दर्पण के मतलब वैसा पार्ट जिसके जिसके मतलब किनारे पर पतला और बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। और जिसके किनारे पर मोटा और बीच में पतला, उसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। तो ये काफी इजी है, इस दोनों का डिफिनीशन आप लोग याद कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग एग्जाम में हम बार बार कहते हैं, आप न तो कॉपी का डिफिनीशन लिखिए और न तो किताब का डिफिनीशन लिखिए, आप अपने मन से लिखिए। कोई आपका नंबर नहीं काट सकता है, आपका कितना नंबर ज्यादा आ जाए कोई आपको उंगली नहीं उठा सकता है। जानते क्यों, जब इसका डिफिनीशन लिखिएगा कि मतलब अपने से लिखिएगा, बुक में जो लिखा है वो नहीं लिखे। जैसे आप देखिए बुक में जो डिफिनीशन लिखा है, ऐसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो आप ऐसा मत बोलिए, लिखिए ऐसा लेंस जिसके किनारे का भाग क्या होता है, पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो ये अब आप और भी बदल सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि हम बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। आप ऐसे बोल दीजिए वैसा लेंस बीच में मोटा साइड में पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो ये गलती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने से बोले हैं और अपना मतलब क्या है, डिफिनीशन है। तो देखिए जब आप परीक्षा देने जाइएगा ना, उसमें मेन हेडिंग पर लिखा रहता है, आप लोग पढ़िएगा, लिखा रहता है कि अपने शब्दों में उत्तर दे। वो काहे लिखा रहता है पता है, कि स्टूडेंट सब क्या करता है कि रट के जाता है और वहां पे लिख देता है। तो रट के लिखेगा ना तो 5 नंबर के होगा ना, तो 4 नंबर देगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। आप अपने मन से लिखिए, हम अपने ओरिजिनल बात बता रहे हैं। हम हिंदी के जितना क्वेश्चन लिखे थे ना अपने मन से लिखे, मतलब एको रट के नहीं लिखे थे, एकदम मन में हमको मालूम हो गया कि होता है, तो काहे लिए रटेंगे। तो 91 नंबर आया था। अगर वो हमको उम्मीद था ना 95 या 98 आता, लेकिन हुआ क्या, मतलब थोड़ा सा नहीं होता है कि कोई क्वेश्चन छूट जाना या क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो जाना। अब मान लीजिए कि कितना है तो आप स्टूडेंट हैं, गए हैं एग्जाम देने, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक दो गलती हो ही जाएगा। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो गलती होने का कोई चांस नहीं रहता। तो इस दोनों का डिफिनीशन आप लोग अपने कॉपी में अपने मन से आप लोग अभी लिखिए। उत्तल लेंस डालकर इसका डिफिनीशन लिखिए, अवतल डालकर इसका डिफिनीशन लिखिए, ठीक है, दोनों का डिफिनीशन।